हम लोग का आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, उसको याद रखने की ज़रूरत है। मिनिमम फर्स्ट टू 20 तो हम लोग का पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट है 1 से लेके 20 तक, जो कि याद रखना है। वो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यह हम 1 से लेके 10 तक है। फिर इधर हम लोग लिखते हैं 11 से 20 तक। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये हम लोग के टोटल 1 से लेके 20 तक के टोटल एलिमेंट हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारा हो गया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड लास्ट 20। ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स, ये हम लोग की जितने भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेके 10, 20 तक है। ये टोटल एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर। अभी हम लोग देखते हैं एक फॉर्मूला है जो कि 2n² है। ये फॉर्मूला जो है वो है इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी का। इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी। जब भी कोई एटम होता है उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। हम लोग प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो होता है हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये इस तरह का ऑर्बिट होता है। ये है के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल, सो ऑन। एन शेल होता है। ये ऐसे चलता रहता है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसी का फॉर्मूला है 2n², जो कि के हमारा 1 है, एल हमारा सेकेंड शेल है, एम हमारा थर्ड शेल है, एन हमारा फोर्थ शेल है, एंड सो ऑन। तो अगर हम लोग को ये पता करना है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, होल्ड कितने करेंगे के शेल, तो उसके लिए हम लोग एन की जगह पे 1 डालेंगे। तो 4k 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग के शेल में ऑर्बिट में रहता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें रह के फुलफिल होता है। 4l 2 × 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स।
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4m 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होल्ड करेंगे हम, एंड सो ऑन। फिर 32 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से चलते रहता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होता है, इसको हम लोग कहते हैं, इस सिचुएशन को डुप्लेट, डिप्लेट। और ये जितने भी हैं, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स, 32 इलेक्ट्रॉन्स, 64 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। लेकिन अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरा नहीं हुआ तो मिनिमम ये इन लोगों को 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए फुलफिल होने के लिए, तो वो स्टेबल कंडीशन कहलाता है। स्टेबल, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहते हैं तो वो हमारा सिचुएशन स्टेबल सिचुएशन कहलाता है, और इस पूरे फॉर्म को हम लोग कहते हैं ऑक्टेट, यानी कि वो ऑक्टेट फुल है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उसको कहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब उसका ऑक्टेट फुल है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं KL, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका तो आउटर मोस्ट यानी कि K शेल में L सेल, ये M सेल इधर बनाते हैं हम लोग, और इधर भी K शेल L और M बनाते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी एक ही है, तो पहले ही K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसका एक ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे K शेल में। हीलियम 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में रहता है, तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। लिथियम के पास 3 है, यहाँ पे K में 2 रहेगा, और एक जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो L में चला जाएगा। उसी तरह से बेरिलियम का 2 2, बोरोन का 2 3, कार्बन का 2 4, नाइट्रोजन का 2 5, 2 6, 2 7, 9 है इसलिए, ये 2 8। अब हम लोग देखते हैं, ये जो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब वो स्टेबल है, डुप्लेट है, यानी कि इसके पास ये जो है ये डिप्लेट है, मतलब ये भरा हुआ है, ये स्टेबल है। हाइड्रोजन हीलियम जो है वो स्टेबल है अभी। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग नियॉन को देखते हैं थोड़ा, तो नियॉन भी K शेल भी है और L शेल भी पूरा फुलफिल है। इसका ऑक्टेट भरा हुआ है और इधर K शेल का डुप्लेट भरा हुआ है। इसका मतलब नियॉन भी जो है वो स्टेबल है। और ये सब जो स्टेबल होते हैं वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, उसमें भाग नहीं लेते हैं। अब हम लोग आते हैं इस तरफ 11 का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, 2 K शेल में 8 हो गया 2 K शेल में 8 L शेल में, और ये 1 बचा M शेल में। मैग्नीशियम का 2 8 2, एल्युमिनियम का 2 8 3, 2 8 4, फास्फोरस का 2 8 5, सिलिकॉन जो कि 16 है तो 2 8 10, और ये 6 16, 2 8 7, 2 8 8, 2 8 9। लेकिन ये 9 से 9 इस लास्ट M शेल में कितना होना चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन्स के बदले तो बेटर ये रहेगा जो हम आपको पहले बताए हैं कि कम से कम अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर रहता है तो वो स्टेबल होता है। तो
इस सिचुएशन में कैल्शियम क्या करेगा, सॉरी पोटेशियम क्या करेगा, 9 नहीं होकर के 8 हो जाएगा, 8 होकर के स्टेबल हो जाएगा और लास्ट के 1 इलेक्ट्रॉन्स n शेल में भेज देगा। यानी कि इसके कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे 2 8 8 1। ठीक उसी तरह से कैल्शियम भी 2 8 8 2। तो पोटेशियम हो गया 2 8 8 1, कैल्शियम हो गया 2 8 8 2। ये मोर स्टेबल है क्योंकि वो 9 और 10 इलेक्ट्रॉन्स की लेने से अच्छा है ये 8 इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम स्टेबल हो गया एंड देन 2 इलेक्ट्रॉन्स n शेल में भेज दिया। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, ये 2 आर्गन जो कि 2 8 8 है, यानी कि ये पूरी तरह से स्टेबल है। तो इसका मतलब ये जो है स्टेबल है पूरी तरह से, यानी आर्गन स्टेबल एलिमेंट है। और जो स्टेबल है या जैसे कि हीलियम स्टेबल है, नियॉन स्टेबल है, आर्गन स्टेबल है, इन सबों को एक ग्रुप में रखा गया है 18th ग्रुप में, और इस ग्रुप का नाम है नोबल गैस। ये सब नोबल गैस में आते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। पहले तो केमिकल बॉन्ड का डिफिनीशन लिख लेते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड कुछ नहीं है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction between atom to form chemical compound. अगर दो एटम के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि जुड़ा हुआ है, उससे जो एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है उसी को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब मेनली केमिकल बॉन्ड 2 तरह का होता है। एक आयनिक बॉन्ड होता है जिसको हम लोग दूसरे नाम में जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा होता है हम लोग का कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम लोग का आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड पहले तो जान ले। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो आयन्स का है। आयन यानी कि मेटल भी उसमें होना चाहिए, मेटल प्लस नॉन मेटल। जब मेटल नॉन मेटल दो अलग अलग मेटल और नॉन मेटल दोनों रिएक्ट करता है तो आयनिक बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड को ही कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। प्लस इसका दूसरा है, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एक दूसरे में। दूसरा हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड देखते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में होता है। और इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब कुछ एग्जाम्पल देख के समझ लेते हैं। चलिए हम लोग आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल देखते हैं। आयनिक बॉन्ड को एग्जाम्पल देखने से पहले इसमें सोडियम ले लेते हैं एक, और एक कैल्शियम क्लोरीन ले लेते हैं। तो
एक सोडियम हो गया Na का कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग किए थे तो Na के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। 11 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन 281 हुआ था। क्लोरीन का टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 287 हुआ था। अब हम लोग देखते हैं, कॉन्फ़िगरेट करते हैं। Na का एक इलेक्ट्रॉन्स, ये लास्ट, क्योंकि यहाँ तक तो स्टेबल है ऑलरेडी, तो जब भी हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन होगा या जब भी रिएक्शन होगा तो वही रिएक्ट होगा जो अनस्टेबल है, और वो अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए रिएक्शन करेगा। तो Na के पास एक इलेक्ट्रॉन्स, वहीं कैल्शियम क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7। अब ये सोडियम जो है Na, ये इसको अगर स्टेबल होना है तो या फिर तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा या फिर तो वो एक इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो सोडियम भी यही चाहेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन लेने में जो इतना मेहनत है उससे अच्छा क्यों ना हम एक इलेक्ट्रॉन्स दे दें। तो ये सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, ये दे दिया क्लोरीन को। और क्लोरीन भी यही चाहेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हम उसको देंगे उससे अच्छा हम एक इलेक्ट्रॉन्स ले लें, वो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। तो ये सोडियम क्लोरीन को दे दिया। अब सोडियम जो है देने वाला है, देने वाला पे हमेशा प्लस चार्ज लगेगा, और क्लोरीन जो है लेने वाला है उस पे हमेशा माइनस चार्ज लगेगा। एक इलेक्ट्रॉन्स दिया है इसलिए +1 1 प्लस, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 1, इसको हम लोग 1 लिखते नहीं है, इसलिए हम लोग इसको हमेशा Na+ और Cl- लिख देते हैं। तो ये हमारा आयन्स बना। ये जो प्लस और माइनस है ये एनायन और कैटायन कहलाता है। ये कैटायन, ये अनायन। जो प्लस चार्ज रहते हैं वो कैटायन कहलाते हैं, और जो माइनस चार्ज रहते हैं वो एनायन कहलाते हैं। तो ये इसलिए इसका नाम रखा गया है आयनिक बॉन्ड। अब हम लोग एक कोवैलेंट बॉन्ड ले लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में है, तो हम लोग नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन जो कि हमारा 7 है, 7 यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 5। इधर भी हम लोग नाइट्रोजन ले लेते हैं, 2 और 5 7। अब हम लोग 7 नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, इस नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5। अब इस नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन एटम है और ये नाइट्रोजन एटम, इन दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं अपने स्टेबिलिटी के लिए। इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने होंगे तब जाकर के ये 8 हो जाएगा, और 8 होने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इससे ले लिया, ये तो हो गया अब ये पूरी तरह से स्टेबल। लेकिन इसमें स्टेबिलिटी अभी तक नहीं आई है, तो इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपनी स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए। तो ये इसका 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, और फिर N ट्रिपल बॉन्ड N, ये हम लोग का नाइट्रोजन 3 यानी कि 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, 1 2 3 4 5 6। तो जाकर के नाइट्रोजन दोनों स्टेबल हो गया। ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड।